तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिस कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके हम अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 24 है। कुछ दिनों बाद इसका क्या बोल सकते हैं, एंड हो जाएगा इस चैप्टर का हमारा। तो क्या बोलते हैं, पिछला आप अच्छे से हमने पिछले टॉपिक से बहुत से टॉपिक्स कवर करे। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, लास्ट टाइम हम ईएफ पढ़ लिए, इंपेरिकल फार्मूला मास जैसे, और बोल सकते हैं एमएफ भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। अब हम यहाँ कुछ नए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज हम देखा जाए तो गैसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार पूरा पेज पलटा के एक बार बस देख लीजिए, उसके बाद वीडियो की ओर देखिए। चलिए, तो चलिए हमारा पहला यहाँ टॉपिक आता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में आप कई बार सुने होंगे। वैसे इसका एक पूरा चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर हुआ करता था। पर यहाँ क्या है, बात होती है तो गैसेस के बारे में कुछ कुछ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमको थोड़ा बहुत इसको पढ़ना रहता है। पूरा सिलेबस में नहीं रहा, जैसे कि अभी रियल गैस आपके सिलेबस में नहीं है, तब भी मैं आपको थोड़ा डिटेल करा देता हूँ इसका। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो देखिए, गैस क्या होता है, ठीक है। गैस क्या होगा, जिसका जो हम लोग को दिखाई तो नहीं दे रहा है गैस क्या होता है, ठीक है। तो उसका अलग से गैस का क्या बोल सकते हैं, एक वॉल्यूम होता है। गैस का शेप नहीं होता, गैस का वॉल्यूम होता है, ठीक है। और गैस के पास क्या है, अपनी क्या बोल सकते हैं, अलग पहचान हो सकती है। बहुत सारे गैस के एग्जांपल देख लो, N2 ले लो, O2 ले लो, CO2 ले लो। कई प्रकार के यहाँ गैसेस हमको दिखते हैं, ठीक है। ऐसा है। गैस के अंदर सबसे पहले देखा जाए रियल गैस आता है, ठीक है। रियल गैस के बारे में हाँ मैंने लिखा है, सम इंटरमोलिकुलर फोर्स आर, यहाँ प्लस एनटी का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने बताया है प्रेजेंट, ठीक है। प्लस एनटी जो यहाँ पास लिखा हुआ है वर्ड, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, ठीक है। और वही माइनस एनटी लिखता तो अब्सेंट हो जाता। बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। रियल गैस के अंदर क्या होता है, कुछ इंटरमोलिकुलर क्या बोल सकते हैं, फोर्स प्रेजेंस होते हैं पहले से, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमने बहुत सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं मतलब, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डोंट फॉलो आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये आइडल गैस की इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। आगे आइडल गैस इक्वेशन क्या है इसको हम लोग जानेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में रियल गैस को क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखते हैं। आप अपने डेली लाइफ में रियल गैसेस को आसपास देखते भटकते। हमारा ऑक्सीजन हो गया जो अभी सांस ले रहे हो आप, और सांस छोड़ दिया तो CO2 हो गया। ये सब आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, अनुभव कर सकते हो, या फिर जो भी हो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो। आसपास देखोगे, कोई भी आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो स्कूल के, वहां भी आप क्या बोल सकते हो, बहुत सारे गैसेस होते हैं। आप एक बार सुन के देख लेना, या फिर क्या बोल सकते हैं, आप अपने घर के एलपीजी गैस को देखना, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस को देखोगे, उसकी भी स्मेल आप क्या बोल सकते हो, फील कर सकते हो मतलब, ठीक है। उसके बाद आता है आइडियल गैस, ठीक है। इसमें क्या कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता, ठीक है। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श होता है, ठीक है। आदर्श कौन थे, राम भगवान थे। हम तो आदर्श हो नहीं रखे, ठीक है। सबने कुछ ना कुछ गलती की, सबको गुस्सा आता है, सब लड़ाई झगड़ा करते हैं बात बात पे, ऐसा यहाँ चलता है। पर राम भगवान क्या थे, आदर्श आदमी थे, ठीक है। उनके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो आदर्श का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी ना होना, ठीक है। इस गैस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या बोल सकते हैं, नहीं है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स गैसों के अणुओं के बीच नहीं, मतलब एटम्स के बीच कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये आइडल है, तो आइडल गैस इक्वेशन का जरूर क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन में, ठीक है। मतलब ज्यादातर दिखता नहीं है, दिखने के बराबर ही नहीं है। मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में, ये ज्यादा देखा नहीं जाता। कई बार मतलब आइडल गैस के बारे में बोले, आइडल आइडल गैस बस हम अपने सोच में बैठाए हुए कि आइडल गैस होता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभार बहुत रेयरेस्ट केस में क्या होता है, रियल गैस जो होती है वो आइडल गैस के जैसे बिहेव कर लेती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको। रियल गैस क्या होता है, कई बार आइडल गैस के जैसे बिहेव यहाँ पर कर लेती है, यानी दिखा देती है अपनी औकात। किसके टाइप, आइडल गैस के टाइप अपनी औकात दिखा देती है, ऐसा हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में क्या है, देखा जाए तो वॉल्यूम कैसे देखोगे आप, ठीक है। वॉल्यूम को हम किससे जानते हैं, लीटर से जानते हैं, ठीक है। इतना लीटर ये देना है, इतना लीटर आपके यहाँ दूध आता है, ऐसा बोलोगे, ठीक है। आप दुकान में जाते हो, ठीक है, पर आप दूध क्या मांगते हो, सब जगह देखा जाए तो वॉल्यूम किलो में बोलते हो, ठीक है। 1 किलो दूध देना, तो ऐसे आपके यहाँ दूध वाला जब आता है, कल 2 किलो दे देना, कल मेहमान आएंगे तो कल 3 किलो दे देना, ऐसा आपका चलना है, ठीक है। 1 किलो दूध बनवा दो महीने भर के लिए, ऐसा यहाँ पर आप बोलते हैं, ठीक है, लीटर में, ठीक है।
पानी को आप लीटर में लेते हो, ठीक है, पानी आप खरीदते हो किसी बोतल में, केनली का हो गया, बिस्लरी का हो गया, ये सब भी आपको लीटर में ही दिखता है, ठीक है। पर बात क्या आता है यहाँ पर, बात वॉल्यूम का आता है, तो इसका एसआई में देखें तो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब मतलब हम लोग देखें मीटर का हम क्या बोल सकते, 3 बार इंटू करके मीटर क्यूब आता है जाहिर सा बात है, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू बेस अपॉन बेस इंटू हाइपोटेनस, ठीक है, लेंथ बेस इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब वॉल्यूम एक पार्ट है, मतलब जितना भी आप देखोगे एक कंटेनर में आप किसी भी गैस को डालोगे, गैस के अंदर वो जितना जगह वहां पर घेर रहा है, ठीक है, जितना वहां पर जगह घेरा है, जितना उसका वहां पर वेट आ रहा है, साथ में उसका वेट भी आ रहा है, ठीक है, और क्या है, उसकी ऊंचाई को भी दिखा रहा है, मतलब कि उसकी हाइट को भी दिखा रहा है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बोल सकते हैं वो सॉरी, सॉरी, खांसी थोड़ा ज्यादा हो गया, उसको छोड़ो। हाँ, यानी कि एक तरह से देखा जाए वॉल्यूम क्या है, मतलब किसी भी कंटेनर में आप कोई भी किसी भी गैस को डालोगे या कोई लिक्विड डाल दोगे, वो जितना वहां जगह घेरेगा, जितना उसका आपके पास वेट आएगा, उसको आप क्या बोल देंगे, वॉल्यूम बोल देंगे, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में आप जान लोगे, वॉल्यूम को 1 लीटर में बोल सकते हैं, 1 लीटर में क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब हो सकता है, ठीक है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या फिर एमएल में भी हो सकता है, एमएल में बोलोगे तो एमएल बराबर क्या है, 10 टू दी पावर -3 एम क्यूब, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इन कैप्ट इज कैप्ट, मतलब विच इट इज कैप्ट, ठीक है, मतलब किसी भी कंटेनर में जितना गैस का वॉल्यूम है, मतलब जितना भी कंटेनर में रखा हुआ है, जगह घेर रहा है वहां पर, वो वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहना है, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में आप यहाँ तक अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद प्रेशर के बारे में जानेंगे। प्रेशर क्या हो रखा है, फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। द वॉल्स ऑफ कंटेनर मतलब जैसे यहाँ एक बॉक्स बनाते, ठीक है, मान लो एक कंटेनर, यहाँ पर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, इसके साथ यहाँ भी लग रहा है, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, इधर, मतलब किसी भी, जैसे कि बोल सकते हैं, आप पानी में क्या करोगे, 3 4 कपड़ा डाल दोगे, ठीक है, एक बाल्टी में पानी है, ठीक है, उसमें क्या किया, 10 कपड़ा डाल दिए, ठीक है, उसके बाद उसको आप ऐसे प्रेशर देते हो, अंदर से एक बार प्रेशर देते हो, जब कपड़ा आपको धोने थे उसको अंदर से प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है, उसमें अंदर एक फोर्स अप्लाइड होता है, जिसको क्या बोलोगे, मतलब प्रेशर ही देने का बात है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोल देंगे उस टाइम, ठीक है। मतलब वहां पर जब आप देखो पानी इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है, पानी पूरा उफल के ऊपर आ जाता है, उससे क्या होता है, उस वाले बाल्टी के, बाल्टी बोल सकते हैं, वहां कोने में भी आपको प्रेशर मतलब फोर्स लगेगा, बाजू में भी लगेगा, ऊपर हर जगह यहाँ पर फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, प्रेशर यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स भी लग रहा है और एरिया भी कवर हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपको फोर्स भी लग रहा है, एरिया भी कवर हो रहा है, ठीक है। फोर्स का क्या बोल सकते हैं आप, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, और एरिया का मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा नोट पॉइंट देखो, ठीक है, गैसेस एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर इन इन डिफ्रेक्शन नहीं डायरेक्शन ऑफ कंटेनर, ठीक है, मतलब गैस का आप बोल सकते हो प्रेशर जितना होगा डायरेक्शन के, मतलब कंटेनर में जो डायरेक्शन होगा उसके इक्वल होगा प्रेशर, ऐसा यहाँ पर बोला है, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है, और न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का इनवर्स करना है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आप पास्कल को आप पीए से भी नोट कर सकते हो, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अदर्स भी देखा जाए, ठीक है, ऐसा यूनिट ना क्या बोल सकते हैं, ऐसे यूनिट के अलावा बाकी यूनिट्स अगर देखा जाए प्रेशर के, तो उसको क्या बोलेंगे, टॉर बोल लोगे, मीटर एमएम ऑफ एच जी, ठीक है, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बार हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज़्यादातर आप देखोगे आपको प्रेशर यहाँ एटमॉस्फेयर में दिखेगा, ठीक है, एटीएम में ही हर जगह यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, सेंटीमीटर ऑफ एल जी, ठीक है, यानी मरकरी, ऐसा आपको यहाँ पर प्रेशर दिखता है, ठीक है। एक और बात बता दूं, वॉल्यूम क्या है, मतलब किसी भी आप कंटेनर में कुछ भी गैस को रखोगे, वहां जितना जगह वहां घेर रहे, ठीक है,
जगह घेरनी, जितना स्पेस वहाँ ऑक्यूपाइड हुआ है उसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम बोल देंगे। वॉल्यूम बराबर क्या होता है गैस, ये देख लेना, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला देख लिए, 1 लीटर में कितना होता है ये भी जान लिए हम, ठीक है। उसके बाद प्रेशर के बारे में, ठीक है। एक कंटेनर में आप क्या बोल दोगे, कोई भी कुछ भी अंदर से जो प्रेशर, अंदर से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वहाँ अंदर से फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोल दोगे आप, उसको क्या बोल दोगे आप, प्रेशर बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गैस एक्सर्ट इक्वेशन इक्वल प्रेशर इन ईच डायरेक्शन ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये सब हमने देख लिया, पास्कल देख लिया, इसका मात्रक भी देख लिए। उसके बाद अदर मात्रक भी हमने यानी यूनिट्स देख लिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, नोट करना है। चलिए नोट कर लिया हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर एटीएम के बारे में, ठीक है। एटीएम के बारे में मैंने क्या बोल सकते हैं, अपने जो भी पुराने नोट्स है उससे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, एटीएम के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पास 1 एटीएम, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल क्या होता है हमारे पास 760 टॉर, या फिर और देखा जाए तो 760 mmf ऑफ एच, ठीक है। ये हमारे पास होता है 1 एटीएम में, 1 एटीएम में होता है हमारे पास, ठीक है। और या फिर बोल सकते हैं 1.013 बार, ठीक है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। या फिर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, पास्कल्स बोल सकते हैं। या फिर आपको और बताया था, और क्या कर सकते हैं, एन मीटर का क्यूब या स्क्वायर, मतलब ऐसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में और क्या बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में 1 एटीएम इजिकल इतना सारा कुछ हो सकता है हमारे पास माल, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और देखा जाए तो आता है 1 बार। 1 बार बराबर क्या होता है 0.987 एटीएम, ठीक है। 1 बार इज इक्वल 0.987 एटीएम होता है। इसको आप अच्छे से देख लो। 10⁵ एटीएम भी बोल सकते हैं, इस मतलब 10⁵ पास्कल भी होता है, ठीक है। या फिर 10⁵ एन मीटर माइनस स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देख लोगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लो। यहाँ तक तो आप देख लिए 1 एटीएम और 1 बार को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 1 एटीएम 1 बार को क्या करें, आप तुरंत उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वापस से अगर नहीं किए हो तो वीडियो को रिवर्स करो और जाके उसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले देखा जाए तो 2 एटीएम, ठीक है। 2 एटीएम क्या होगा हमारे पास, तो हम लोग जानते थे, हम लोग वो लिख सकते हैं ना इसको, जैसे कि 760 था, ठीक है, mm ऑफ एच जी बोल सकते हैं या टॉर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 760 टॉर लिख देंगे। टॉर ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 520 टॉर। और क्या लिख सकते हैं mm ऑफ मरकरी यानी एच जी, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और क्या देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 380 mm ऑफ एच, ठीक है। अब क्या हो सकता है 380 mm ऑफ एच जी, ठीक है। यहाँ का था, यहाँ पास आप देखोगे यहाँ इंटू में था, ठीक है। यहाँ पास ये इंटू में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले 380 अपॉन क्या हो जाएगा 760, 380 अपॉन 760 कर दोगे, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पास क्या मिल जाएगा, देखने से तो ये 1 और ये 2, 1 और 2 यहाँ पास आ जाएगा 1 यानी 0.580, ठीक है। इस क्वेश्चन का यहाँ पास आंसर आ गया, ठीक है।
इसमें क्या करना था, एटीएम में हमको इनटू करना था, इसमें डिवीजन करना था, ठीक है, जो भी आपको दिया था यहाँ पर। चलो और देख लो एक आध, 5 एटीएम का देख लो। 5 एटीएम का क्या करोगे, वही आपको इंटू करना है, 5 इंटू 760 से इंटू करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, क्या जाएगा आपके पास। ये तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.013 बार, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, टावर हो सकता है, टावर, या फिर यहाँ बार, ठीक है, बार। या फिर 5 इंटू क्या कर सकते हो, 1.031 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल लिख सकते हो, पास्कल। या फिर एन यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पास ये हो गया, यहाँ पास का तो मालूम निकाल लिए कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद और देख लो एक तो, अगर आप 5 लीटर को देखोगे, ठीक है, इस बार लीटर आता है हमारे पास, सबसे बड़ा यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। लीटर को कैसे लोगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, 3 क्या था, m क्यूब था, ठीक है, बता चुका हूँ पिछले पूरे अभी तक जितना पढ़ा है उसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर अगर ये आपको दिख जाए कहीं पर, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले 100 में लिखोगे, जैसे आपने इसको किया था सेम, मतलब इन दोनों को किया था, देखो आप कैसे यहाँ पर डिफरेंट कर दिए थे। यहाँ भी क्या कर दोगे, इसको डिफरेंट क्या बोल सकते हो, डिवीजन में लेके जाओगे, ठीक है। यानी कि 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 लीटर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। इसका यहाँ पास आंसर आ जाएगा, और देखा जाए तो और लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -1 भी हो, लीटर हो जाएगा, या फिर 10 टू दी पावर -4 मीटर का क्यूब। ऐसा हम यहाँ पास इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं। चलो एक काम करो, इसको नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद देखा जाए तो और एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। वही आप हम लोग जान चुके हैं, 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, आपको पता है, हमने लास्ट अभी आंसर लिखा 10 टू दी पावर -3 मीटर का क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। लगता है वहाँ मैंने गलती से 10 टू दी पावर -6 लिया था, उसके लिए वो मिसप्रिंट हो गया, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, तो फिर आप यहाँ पर जान गए हो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या होगा, फिर 1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3, ठीक है, अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ 1 लीटर का क्या बोल सकते हो, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट किए हैं मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर इस क्यूब का बोले तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पास ये 3 जोड़े ऊपर जाके ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पास उस वाले क्वेश्चन में, पिछले जब हम यहाँ पास एक क्वेश्चन देखे थे उसमें आंसर आया था, ठीक है। वो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो गई थी उसमें, ठीक है। यानी कि अगर फिर बोल सकते हैं 1 मीटर का क्या बोल सकते हो, क्यूब क्या आ जाएगा, 1.1 अपॉन 10 टू द पावर -3 लीटर, ठीक है। यानी 10 टू द पावर 3 लीटर, या फिर 1 2 3 1000 लीटर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होगे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम बढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर है क्या, इसके बारे में अब हम अगली स्लाइड में जानने वाले हैं। चलिए, इसके बाद आता है टेम्परेचर का टॉपिक। टेम्परेचर का टॉपिक आप पिछले मैंने लेक्चर्स में दिए थे, ठीक है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था वहाँ पर, तो ठीक है, एक और बार यहाँ पर डिस्कस है टेम्परेचर है क्या, ठीक है। टेम्परेचर क्या है बोल सकते हैं यहाँ पर, ये क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। इसको एनर्जी का एक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी भी जिस वस्तु, जैसे जिस मैटर का यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसको आप किसी ठंडे के, जैसे ठंडे वस्तु के पास, ठंडे मैटर के पास लाओगे, ठीक है।
मतलब मान लो ये हाथ मेरा गर्म है बहुत ज़्यादा और ये हाथ पूरा ठंडा है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर टच करूँगा तो क्या हो जाएगा, जितना भी यहाँ पर था यहाँ धीरे धीरे ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर होता चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा आवाज़, ठीक, थोड़ा आवाज़ मेरा दिक्कत जा रहा है बोलने में, ठीक है। मैं यहाँ पास अपने गर्म हाथ को रखूंगा तो मैं ठंडे हाथ पे क्या होगा, ठंडा हाथ धीरे धीरे गर्म होते जाएगा, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, मेरे हाथ की यहाँ पर जितनी भी गर्मी थी, ठीक है, यहाँ का जितना भी टेम्परेचर था उसका आधा टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ ट्रांसफर होने लगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पर हम फंक्शन देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। उसके क्या बोल सकते हैं, वो सामने वाले का टेम्परेचर कितने है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सामने वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो उसी को दे देगा, ठीक है। मान लो अभी इस हाथ, ये हाथ गर्म था, ये हाथ कुछ ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है, ये हाथ 35 डिग्री है, ये हाथ 100 डिग्री है, तो यहाँ पूरा ऐसे चले जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर बोले थे, ठीक है। टेम्परेचर इसको क्या बोल रहे हैं हमको, ऑलवेज यूज इन केल्विन स्केल, ठीक है। हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन में जब भी हम टेम्परेचर का बात करेंगे आपको क्या करना है, उसको केल्विन स्केल में लेना है, ठीक है। केल्विन स्केल में, ठीक है। तो केल्विन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये 10th लेवल का फॉर्मूला सबको पता है। सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल केल्विन, ठीक है। सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल केल्विन। उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट के बारे में बोला जाए तो फ़ारेनहाइट में देखेंगे 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये हो गया हमारा आइडल गैस इक्वेशन के, हम लोग प्रेशर क्या लेंगे, वॉल्यूम क्या लेंगे और टेम्परेचर क्या लेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जान चुके हैं, अब क्या करना है इसको नोट कर लीजिए। अब हम फाइनली बढ़ते हैं आइडल गैस इक्वेशन के क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आइडल गैस इक्वेशन के इक्वेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबको पता है क्या होता है हमारे पास, ये होता है पी वी इज इक्वल एन आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल एन आर टी इसका हमारे पास दिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है। और ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकलता है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर हो रखा है, ठीक है। इतने के बारे में तो सब कोई जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में हम कोई जानते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आर इजिकल क्या होता है, 0.831 होता है। आर के वैल्यू देखते हैं, याद नहीं आ रहा कुछ, 8.314 जूल। और क्या बोल सकते हैं, जूल ही बोल सकते हैं या फिर 8.314 और 25/3 भी बोल दो इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/3 भी आ सकता है, जूल किलो इनवर्स या मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पास ये इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। वही अगर 0 पॉइंट, इसको भी ऐसे भी रखते 0.0821, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, 1/12 बोल दोगे, ठीक है। इसको 1/12 सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, एटीएम, एटीएम। और क्या बोल सकते हैं, बार, ठीक है। किलो इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। ये सब इनका यूनिट्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब इसका आर यूनिट है, पर उसके क्या बोल सकते हैं, यूनिट के फॉर्मूलाज यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जान गए, ठीक है। अब क्या, ये तो जान गए हम, पी बराबर एन आर टी होता है। आर का वैल्यू सबको पता है, बाकी पी, आर यहाँ हमेशा कांस्टेंट रहता है, कई बार एन भी हो सकता है, टी भी कांस्टेंट ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हर एक चीज वही सेम हो, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल एन आर टी हम और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पी बराबर एन आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पी बराबर एन आर टी या फिर वी बराबर क्या होता है, एन आर टी अपॉन पी लिख देंगे, ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर,
एन बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आर टी। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आर टी भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर वही टेम्परेचर का फॉर्मूला देखो, टी बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आर टी। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पर देखें तो पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। ठीक है, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी पी मतलब पीवी बराबर क्या होगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम होता है। ठीक है, इंटू आर टी हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, या फिर पी एम इज इक्वल भी हो सकता है डब्ल्यू बाई वी आर टी। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर इसके फॉर्मूलास के बारे में जान चुके हैं। किसके बारे में, किसके बारे में जान चुके हैं जी, आइडल गैस इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो चलो आइडल गैस इक्वेशन है, मैंने आपको टेम्परेचर क्या रखना है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, साथ साथ आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, पी क्या होना चाहिए, वी क्या होना चाहिए, सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, सब यहाँ पर हम जान चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का एक टॉपिक आता है जिसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी इस टॉपिक को बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि इसमें क्या करना था हमको, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और बाकी अन्य गैस मतलब बाकी और गैस का डेंसिटी को हमको क्या बोल सकते हैं, रेशियो को हमको मिलाकर देखना रहता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, एक और बार फिर से बात, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, यानी इसमें हाइड्रोजन गैस और बाकी जो भी गैस है उसके रेशियो को हमको क्या बोल सकते हैं, एक संबंध यहाँ पर एक रिलेशन में रखना पड़ता है, रेशियो में रखना पड़ता है, ऐसा इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है फिर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें हमको पता है डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, पी प्रेशर ऑफ गैस और क्या है, मास ऑफ गैस अपॉन आर इंटू टी ऑफ गैस। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर ऑफ गैस यहाँ निकल के आता है, और उसी का H2 गैस का भी क्या हो जाएगा, पी एच टू हो जाएगा, एम एच टू हो जाएगा, आर टी एच टू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में तो फिर ये तो कटेगा। ठीक है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, तो वीडी अपन बचेगा क्या, मास ऑफ गैस बचेगा और मास ऑफ H2 बचेगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर अलग अलग हो रखे हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ गैस जानते हो। ठीक है, मतलब मास ऑफ गैस जानते हो क्या होता है, एम गैस जानते हो आप लोग क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी डी होता है। ठीक है, तो वी डी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाओगे तो वी डी अपॉन क्या हो जाएगा, एम गैस अपॉन 2। ठीक है, तो वी डी गैस मतलब वी डी गैस, यहाँ वी डी गैस आया तो क्या हो जाएगा, एम गैस अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर इसका हमको फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा है, किसका, वीडी गैस का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पर जान चुके। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या था आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेपर डेंसिटी के एक आध एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, वीडी वीडी क्या लिखे, CO2। ठीक है, वीडी CO2 क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो CO2 का हम जानते हैं यहाँ पास 44 अपॉन क्या था यहाँ पास 2 था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं ना अपन, 22 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और वही वेपर डेंसिटी ऑफ O2 देखिए। ठीक है, O2 को आ जाएगा 32 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 आ जाएगा 16। ठीक है, इसका 16 आ जाएगा। फिर वही वेपर डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा N2। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, N2 का होता है 28 अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास ये 14।
ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप से वेपर डेंसिटी निकाल के करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। तो चलिए हमारा आता है यहाँ पास लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, हमारा यहाँ लास्ट ऑल्ट्रो आता है। ऑल्ट्रो में आपको क्या बोल सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आपको होमवर्क में क्या है आपको, सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है, इसमें हम पहले फॉर्मूला लगाते थे जिसमें हम एटॉमिक मास को लेते थे, मोलर मास को लेते थे, मतलब मोल इंटू क्या करते थे, एटॉमिक मास इंटू क्या करते थे, फॉर्मूला था कुछ, उसके साथ हम इसको लगाते थे और हम यहाँ पास एटम्स निकालते थे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के क्या है, एटम्स निकालने। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पास दे दिया हूँ, 6 Na आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे सिंप्लीफाई करके निकाल के आंसर यहाँ पास रखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास द लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंटेंट इन, मतलब सबसे कम मॉलिक्यूल किस में है, सबसे कम मॉलिक्यूल्स किस में है, तो इसमें आपको ये सब में से आपको निकाल निकाल के देखने। ठीक है, तो इसमें आप निकालोगे तो आंसर इसका ये वाला सही आएगा, आप इसमें निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो इसमें क्या है 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेंट्स। ठीक है, इसमें आपको एसटीपी में ऑक्सीजन का क्या निकालना है, एटम्स निकालने। ठीक है, ऑक्सीजन यानी O2 का बात हो यहाँ पर। ठीक है, एसटीपी में आपको एटम्स निकालने इसके अंदर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो है अ पर्सन एड्स 1.7 ग्राम ऑफ शुगर, कोई आदमी 1.7 ग्राम शुगर किस में ऐड करता है, अपने चाय में ऐड करता है। ठीक है, उसको और मीठा बनाने के लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर एडेड आर। ठीक है, यानी हमको कितने बताना है, कितने कार्बन एटम्स हमने यहाँ पर इसमें ऐड किए, यानी कि वही हमको क्या निकालना है, एटम्स निकालने किसके, कार्बन के। ठीक है, यहाँ पर आपको मोलर मास दे दिया है शुगर का। ठीक है, इसको आप कर लेना, आंसर इसका यहाँ पास ये आएगा। ठीक है, उसके बाद वहां पर लास्ट क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट्स 1.15 ग्राम द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। ठीक है, इसमें आपको बकायदा दिया है एटॉमिक मास निकालना। ठीक है, पहले से आपको कितना है एलिमेंट का पहले से वेट दे दिया है यहाँ पर 1.15 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास इसको निकालना है अपन को। ठीक है, तो यानी आपको इसमें x निकालना है AMU। ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहे, चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता ना करें। तब तक के लिए बाय बाय।